नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ित परिवारों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। विपक्षी नेता इसे लोकतंत्र का गला घोटना बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी पुलिस हिरासत में रखा गया है। उन्होंने सवाल किया कि किसानों को गाड़ी से कुचल देना अपराध नहीं है, लेकिन संवेदना व्यक्त करना अपराध है। संजय सिंह से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। लखीमपुर खीरी में घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा है। कई सारे नेता वहां जाना चाह रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। हर जगह नेताओं को रोका जा रहा है और यही इसी वजह से संजय सिंह जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आप कहाँ पे हैं, किस हालत में है, कहाँ पहुंचे हैं, ये पूरी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रात 2:30 बजे लगभग 40 घंटे 45 घंटे हो चुका है और मुझे बिस्वा सीतापुर में रखा गया है। कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। मैं बार बार पूछ रहा हूं, भाई किस अपराध में आपने मुझे यहाँ पे पुलिस हिरासत में रखा है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मुझे मेरे साथियों के साथ यहाँ पर पुलिस हिरासत में रखा गया है। आदित्यनाथ जी का प्रशासन कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं शोक संवेदना व्यक्त करने जाना चाहता हूं, पीड़ित परिवारों से मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन हत्या करना अपराध नहीं है, गाड़ी से कुचल देना अपराध नहीं है, लेकिन उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करना आदित्यनाथ जी के राज में अपराध हो गया और इसलिए मुझे पिछले 40-42 घंटों से यहाँ पे रोक के रखा गया है। अभी तक आपने अजय मिश्रा जो मंत्री है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसके गुर्गों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब तो एक ऐसा भयानक वीडियो आ गया है सामने जो दिल दहला देने वाला है। मनोरंजन जी, आप देखिए, कांप जाएंगे आप जी। कैसे जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से हाथ में झंडा लेके जा रहे हैं, पीछे से तेज रफ्तार की गाड़ी आती है जो देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ियां हैं और कुचल के चली जाती हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की निगाह में, इस देश की सरकार की निगाह में अन्नदाताओं की कीमत कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन संजय जी, कहा यह जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि आप लोग जा रहे हैं, वहां पे राजनीति होगी, स्थिति और वहां पर बिगड़ सकती है, इसलिए आप लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, मुझे आप बताइए, स्थितियों को बिगाड़ा किसने? वो मंत्री जो 25 सितंबर को खुलेआम धमकी देता है कि देख लूंगा, 2 मिनट में ठीक कर लूंगा, मेरा इतिहास पता कर लेना, दुनिया छुड़वा दूंगा, और उसने दुनिया छुड़वा दी। माहौल कौन बिगाड़ रहा है? 10 महीने से देश का किसान अन्नदाता सड़कों पर है। तीनों काला कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर 700 से ज्यादा किसानों ने अपना बलिदान और शहादत इस आंदोलन में दी है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। माहौल कौन बिगाड़ रहा है? जो इनकी आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, आपको लगता नहीं है कि ये मौका हाथ लगा है सभी राजनीतिक दलों को? यूपी में चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो एक ये मौका हाथ लगा है अपनी राजनीति करने का भी। क्या इसमें भी तो सच्चाई है? देखिए, सवाल राजनीति करने का, आप बताइए, एक कानून बना, क्या वो राजनीति के माध्यम से नहीं बना? वो कानून पार्लियामेंट के अंदर बना और राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने कम संख्या बल होने के बावजूद जबरन वो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया। मैं उस बात का गवाह हूं। मुझे सस्पेंड भी किया गया था उसमें। मैंने विरोध इसीलिए किया था कि ये मौत के फरमान पर मोदी सरकार का हस्ताक्षर था। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं। तो अब वार्ता कर लो। जी, वार्ता से क्या होगा? डेथ वारंट पे वार्ता नहीं होती है, डेथ वारंट की वापसी होती है। अब कम से कम इस सरकार में जरा सी भी शर्म हो तो ये तीनों काला कानून वापस करना चाहिए और ऐसे अपराधी मंत्री को, जो खुलेआम लोगों को मारने की धमकी दे रहा है, उसको, उसके बेटे को और उसके गुंडों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। मंत्री जी का कहना है कि उनका बेटा गाड़ी चला ही नहीं रहा था। उनका कहना है कि यदि मेरा बेटा होता तो अभी तक मार दिया गया होता वहां पे जो मॉब थी। आपने वीडियो नहीं देखा? जी देखा, कई वीडियो आए। आपने वो वीडियो देखा नहीं जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से झंडा लेके किसान जा रहे हैं? मंत्री ने तो कहा कि किसान हिंसक हो गए थे। किसानों के हिंसक होने का कोई वीडियो अब तक सामने आया?
अच्छा संजय जी, अब आप लोगों की रणनीति क्या होगी? अभी तो आपको कहीं जाने भी नहीं दिया जा रहा है। मैं तो बार बार प्रशासन से यही कह रहा हूं कि आप मुझे जाने दीजिए। मुझे लखीमपुर जाना है, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जाना है। आपने एक तो इतनी बड़ी घटना उनके साथ हो गई, उसके बावजूद ना आप मिलने दे रहे हैं, और आपने ऐसा काम किया कि एक किसान गुरविंदर सिंह जिनकी गोली लगने से मौत हुई, चश्मदीद गवाह हैं उस बात के, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली गायब है, तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? मेरा अंतिम सवाल संजय जी, कैसी जांच चाहते हैं फिर? इसकी कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, और किसानों की पीड़ा अब चरम पर पहुंच चुकी है, तो इसलिए उन सारे मांगों को पूरा करते हुए इन तीनों काला कानूनों को वापस लीजिए। मोदी जी, आप उत्सव मना रहे हैं जी। इसके प्रधानमंत्री होके ऐसे समय में आप एक तरफ तो ब्राजील के फुटबॉलर के लिए ट्वीट कर देते हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए ट्वीट कर देते हैं जी। आपके देश का अन्नदाता मारा गया, बहनों, सुहागिन बहनों के माथे का सिंदूर छिन गया, एक शब्द संवेदना के आपके मुंह से नहीं निकले। आप यहां पर महोत्सव मनाने के लिए आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी जी। तो प्रधानमंत्री को संवेदनशीलता दिखाते हुए ये तीनों काला कानून तत्काल वापस लेना चाहिए। किसानों की पीड़ा चरम पर हो चुकी है। धन्यवाद संजय जी, आपने वक्त निकाला। आप डिटेन किए गए हैं। मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि अब देखते हैं ये इन नेताओं को कब छोड़ा जाता। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया है। श्रीनगर की मशहूर फार्मेसी बिंद्रू फार्मेसी के मालिक माखनलाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके साथ ही एक गोलगप्पे बेचने वाले को भी आतंकियों ने निशाने पर लिया, उसको गोली मारी। बिंद्रू फार्मेसी श्रीनगर की दवाओं के लिए एक जानी मानी दुकान है। 1990 के दशक में आतंकवाद अपने जब चरम पर था, तब भी माखनलाल बिंद्रू ने कश्मीर नहीं छोड़ा था और अपनी दुकान वो खुली रखते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कल शाम 7 बजे के आसपास एक आतंकवादी उनकी दुकान में घुसा और एकदम नजदीक से गोली मार दी। माखनलाल बिंद्रू की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आतंकी वहां से फरार हो गया और इसकी थोड़ी ही देर बाद लाल बाजार इलाके में आतंकवादियों ने गोलगप्पे के विक्रेता को गोली मार दी और बताया जा रहा है कि ये विक्रेता स्थानीय नहीं था, वहां का ये स्थानीय नहीं बताया जाता है। रुक करते हैं अब अगली खबर का, जो कि बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अब ये रूटीन बनता जा रहा है कि नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आती है तो उनके राज्य की रैंकिंग नीचे से कुछ राज्यों में होती है। स्वास्थ्य सेवाओं की ताजा रैंकिंग में बिहार पूरे देश में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर 22 बेड का जो मानक है उस पर मात्र 6 बेड की सुविधा उपलब्ध कराने के आधार पर सबसे फिसड्डी साबित हुआ है और नीतीश कुमार ने कहा है कि इस अध्ययन को वो सही नहीं मानते हैं। देखते हैं मनीष कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये हड्डी के उपचार के लिए अब जेपी अस्पताल। वार्ड में एसी और पंखे दोनों लगे हैं, लेकिन खराब है। मरीज और संबंधी एक बेड पर बेड भी टूटा फूटा और गर्मी से परेशान लोग घर से पंखा भी लेके आए हैं। तो सर पंखा देख ही रहे हैं, क्या कहें, अब चल ही नहीं रहा है। अच्छा। और सब कहाँ कोई डॉक्टर को भी नहीं माने कि रोज आना चाहिए था, कम से कम डॉक्टर लोग को देख सुन करना चाहिए। डॉक्टर नहीं आते? ना, डॉक्टर नहीं आए हैं, डॉक्टर ना, सिस्टर लोग आते हैं। अच्छा। तो यहाँ पंखा नहीं चल रहा, नहीं चला तो दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो है ना, रात भर मच्छर काटते रहता है और लोग कुछ लोग है तो अपना पैसा से पंखा लगाए हुए हैं। हालांकि सुविधाओं के अभाव में मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं है और अस्पताल में भले पानी का ये मशीन खराब पड़ा है, लेकिन सीटी स्कैन का मशीन काम कर रहा है और प्रबंधन का मानना है कि ऑपरेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। वेटिंग टाइम पेशेंट्स को ज़्यादा लग जाता है, जैसे हम उतना डिलीवर कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें ऑपरेशन तो ओटी ही में हो सकता है और ओटी सिर्फ संख्या में सिर्फ 2 है, तो इसलिए इन लोगों को, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर सब चीज़ मुफ्त में इलाज होता है तो पेशेंट वेट भी करते हैं। हालांकि राजधानी पटना के बाहर नवादा के सदर अस्पताल, जो हमेशा कुछ न कुछ वायरल वीडियो के कारण चर्चा में रहता है, वहाँ भी वार्ड के अंदर स्थिति बदहाल है। नीति आयोग ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में माना था कि बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत ठीक नहीं और राज्य में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर मात्र 6 बेड हैं।
जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये 20 बेड प्रति 1 लाख की जनसंख्या है, लेकिन नीतीश कुमार इसे नहीं मानते। सारे देश को अगर आप एक ही मान करके चल रहे हैं, एक ही प्रकार मान करके चल रहे हैं, तो ये तो विचित्र बात है ना। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जरा सा बताइए कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार आबादी के दृष्टिकोण से देश में तीसरे नंबर पर है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर है। और 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आबादी है बिहार में, वो देश में कहीं नहीं। नीतीश जो भी बचाव करें, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की अभी भी बहुत जरूरत है, जिसका प्रमाण है कि कोरोना काल में वो चाहे मंत्री हो या विधायक या अधिकारी, सब अपना इलाज पटना एम्स में करवाना अधिक पसंद करते थे। नवादा से अशोक कुमार और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।